Hi friends, I'm Rajnikant. I welcome you to my channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Today I'm going to teach you how to change an active voice into passive voice in past perfect tense. The major topic of discussion would be interrogative and interrogative negative sentences. So without wasting time, let's walk to board. देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया हेड लगाते हैं, इसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स लगाते हैं अगर सेंटेंस में दिया होता है, फिर प्रीपोजिशन लगाते हैं, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, in order to frame an interrogative sentence in passive voice, first we use the member of WH family if applicable. It means if the question can be answered in yes or no, the member of WH family will not be applicable. Then we will write auxiliary of past perfect tense had. Then object of the active voice will be changed into subject of passive voice. Then been plus past participle of the activity, I mean third form of the verb. Then other objects and adverbs if they had been mentioned in passive voice. In active voice, then they would come in passive. If they are not mentioned in active voice, they would not be written in passive voice. Then a preposition, and finally the subject of the verb in active voice would be changed in objective case in passive voice. So let's try this structure with the help of some examples. Who had taught you English?
आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई थी? इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे हु। इस हु के बाद सहायक क्रिया हैड, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है यू और दूसरा है इंग्लिश। तो एनी वन ऑफ दीज टू कैन बी ऑप्टेड। इन दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू को ले लेते हैं। हु हैड यू। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन टॉट। इसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इंग्लिश, और अंत में हम प्रेप लगाएंगे बाय। देखिए इस बाय को हम आगे ले जा सकते हैं, तो हमें हु को हुम बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाय हुम हैड यू बीन टॉट इंग्लिश, तब यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नहीं तो हु हैड यू बीन टॉट इंग्लिश बाय। देखिए दूसरी बार हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस होगा, पहले लिखेंगे हु, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर लिखेंगे मेन वर्ब बीन टॉट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, टू यू, और अंत में बाय लगाना पड़ेगा। तो हु हैड इंग्लिश बीन टॉट टू यू बाय। यहां भी आप चाहें तो इस बाय को आगे लेके चले जाएं, बाय हुम हैड इंग्लिश बीन टॉट टू यू। तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स, हु से ही शुरू होने वाले एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं, क्योंकि एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि उसे हु वाला नहीं समझ में आया था, तो हम सोच रहे हैं कि इसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए जाएं। देखिए, हु हैड गिवन यू दिस पेन। Who had given you this pen? देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे हु, और हु के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हैड। फिर पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है,
तो ऑब्जेक्ट यहां पे दो है, यू और दिस पेन। किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए इस बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बना लेते हैं। तो हु हैड दिस पेन, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन गिवन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है यू। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू प्रीपोजिशन लग जाता है, तो लग जाएगा गिवन टू यू एंड फाइनली प्रीपोजिशन बाय। तो ये हुआ हु हैड दिस पेन बीन गिवन टू यू बाय। चलिए एक बार यू को भी ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। हु हैड यू, फिर मुख्य क्रिया लगानी पड़ेगी बीन गिवन, फिर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा दिस पेन, और अंत में प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। Had she taken her turn? अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम यस नो में रिप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये ऑक्सिलरी से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सहायक क्रिया हैड, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है हर टर्न, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हैड हर टर्न, इसके बाद मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन टेकन, और फिर हम इस नॉमिनेट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे विथ प्रीपोजिशन बाय हर। तो हैड हर टर्न बीन टेकन बाय हर। Let's see how the interrogative negative sentences are changed into passive voice. तो सबसे पहले हम लगाते हैं WH फैमिली का मेंबर, अगर वो एप्लीकेबल होता है से अभिप्राय यह है कि अगर हम क्वेश्चन को यस नो में आंसर कर सकते हैं तो WH फैमिली का मेंबर नहीं लगता, और अगर हम क्वेश्चन को यस नो में नहीं आंसर कर सकते तो WH फैमिली का मेंबर लगता है। फिर
इसके बाद हम लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम लगा देंगे नॉट। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स या एडवर्ब्स जो एक्टिव वॉइस में दिए गए होंगे उन्हें लगाएंगे, अगर नहीं दिए गए होंगे तो नहीं लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे प्रेप, और अंत में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो लेट्स ट्राई दिस स्ट्रक्चर with the help of some examples. Had she not read the Mahabharata, देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या उसने महाभारत नहीं पढ़ी थी। हैड सी नॉट रेड दी महाभारत, क्या उसने महाभारत नहीं पढ़ी थी। इस सवाल का जवाब हमें हाँ ना में मिल सकता है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस ऑक्सिलरी से शुरू होगा और हम सबसे पहले लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट है दी महाभारत, तो इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। हैड दी महाभारत। इसके बाद हम लगाएंगे मुख्य क्रिया बीन रेड, सॉरी, इसके बाद हम लगाएंगे नेगेटिव एडवर्ब नॉट। हैड दी महाभारत नॉट। फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब बीन रेड। और अंत में हम एजेंट लगाएंगे बाय हर। तो हैड दी महाभारत नॉट बीन रेड बाय हर। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। What had she given to you? उसने what had she not given to you? उसने तुम्हें क्या नहीं दिया था। तो क्वेश्चन हमारा व्हाट से शुरू होगा, चूंकि इसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट। इसके बाद हम लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे।
What had you? फिर हम लगाएंगे नेगेटिव एडवर्ब नॉट। फिर हम लगाएंगे मुख्य क्रिया बीन गिवन। फिर अंत में हम लगाएंगे बाय हर। तो hope you must have liked this video. Keep practicing because practice makes a man perfect. Keep smiling because one is best at the smiles. Bye. 1, 2, 3, come on!